देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 अभी अपन देख रहे हैं। लिखा है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर। कोई क्लब है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी है। क्या दी है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपको हुआ है 70,000 का। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन और भी है। आपका जो करंट ईयर है वह 2015-16 है। इसका मतलब 2014-15 आपका प्रीवियस ईयर है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का है 17,000। सब्सक्रिप्शन पिछले साल एडवांस मिल गया था 3250। ध्यान देना, पिछले साल जो एडवांस मिल गया था वो एडवांस इसलिए है क्योंकि वो वास्तव में इस साल का था। जो मिल पिछले साल गया था, तो ये पिछले साल का एडवांस है। पिछले साल एडवांस मिल गया था और 2016 का एडवांस है, यानी इस साल एडवांस मिल गया है, यानी ये अगले साल का है जो आपको अभी मिल गया है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड में है 11,250। सो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो नॉर्मली क्वेश्चन में ये तीन चीजें पूछी जाती हैं। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ समझने की है कि आप जब भी रिसीव्ड आपको दे रखी हो, अमाउंट रिसीव्ड कितना है वो दे रखा हो, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ एक अजम्पशन ध्यान इसमें ये रखना पड़ेगा कि पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, यानी जो पिछले साल नहीं मिला था, ध्यान देना, वो सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल नहीं मिला था ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि वो इस साल मिल जाएगा। यानी वो इस साल मिल गया है, तो वो इस साल मिल तो गया लेकिन वो इस साल की इनकम नहीं है। इसीलिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो भी होगा ना वो हमेशा लेस किया जाएगा, ये मानकर कि ये तो पिछले साल की इनकम है जो कि इस साल मिल गई और इस साल के रिसीव्ड में वो चीज इंक्लूडेड है, तो उसको हटा दो। इसके अलावा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब वो हुआ कि जो इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं है, तभी तो वो आउटस्टैंडिंग है। मिलना तो चाहिए लेकिन मिला नहीं है, तो वो मिलना चाहिए, वो हमारी साल की इनकम है, उसको क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। इनकम तो वो इसी साल की है ना। इसके अलावा पिछले साल जो एडवांस मिल गया था, ओपनिंग एडवांस की बात हो रही है, पिछले साल जो एडवांस मिल गया था वास्तव में वो इस साल की इनकम है, तो इसलिए इस साल की इनकम में उसको दिखाना चाहिए। और इस साल जो एडवांस मिल गया क्लोजिंग एडवांस, वो इस साल की इनकम नहीं है, वो अगले साल की इनकम है। वो तो इस साल मिल गया है लेकिन एडवांस में मिल गया, इनकम वो अगले साल की है, तो उसको हटा देना चाहिए। कुल मिलाकर ये चार एडजस्टमेंट याद कर लो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, ओपनिंग एडवांस ऐड करना है और क्लोजिंग एडवांस जो है वो आपको लेस करना है। देखिए कुछ बुक में इसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल नंबर 10 है, कईयों में 8 है, तो आप चेक कर लीजिएगा, एक दो आगे पीछे हो सकता है। अब देखो सब्सक्रिप्शन आपको जो रिसीव हुआ है वो आपको रिसीव हुआ है 70,000, वो ये 70,000 दे रखा है। तो ये सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, इनकम साइड में आएगा, सब्सक्रिप्शन आपको मिला है। नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है 17,000, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और हम जानते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है, तो लेस करेंगे 17,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। फिर आपको दे रखा है ओपनिंग एडवांस 3250, ओपनिंग एडवांस 3250, और हम जानते हैं ओपनिंग एडवांस आपका ऐड होता है, तो ये ऐड कर दिया ओपनिंग एडवांस 11250। फिर आपका है क्लोजिंग एडवांस 4670, और क्लोजिंग एडवांस का हमने देखा कि क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है, तो लेस किया है क्लोजिंग एडवांस। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा है 11,250, और हमें पता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपका ऐड होता है, और ये आपका ऐड हो गया 11,250, अपन ने कर ही लिया। रिसीव्ड इन एडवांस इस साल आपको हो गया 4670, ये तो अगले साल का है, इसको अपन हटा देंगे, ये आपका 4670 हट गया। और पिछले साल जो 3200 ओपनिंग एडवांस की बात कर रहा हूँ, ये 3250 जो है ये ओपनिंग एडवांस है। ओपनिंग एडवांस आपका क्या होता है? ओपनिंग एडवांस आपका ऐड होता है, तो ये 3250 रुपए ऐड हुआ है। वही चार आइटम आपको मिलेंगे, ये चार आइटम बार बार अलग अलग तरीके से आपके सामने आएंगे, इन सब का एडलेस कर लो, टोटल कर दो, ये आपको दिखाना है। ये इसका प्रेजेंटेशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि ये कैसे प्रेजेंट होगा। देखिए ऐसा है, ये 6250 है ना, ये हमारी ये इनकम,
ये हमारी इस साल की इनकम मानी जाएगी क्योंकि हमने उसको इनकम साइड में लिखा है। ये रिसीव्ड है, रिसीव्ड में ये सब एडजस्टमेंट जब आप करेंगे तो फिर आपकी इनकम निकलेगी, और ये एडजस्टमेंट इस तरीके से आपके होते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब यही ऑल्टरनेटिवली, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा है, इसका अकाउंट भी बन सकता है, इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है वो चीज मैं आपको बता दूं। देखिए देखिए इसमें क्या होता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी आंसर उतना ही आएगा, ये आंसर आएगा, ये वाला जो यहाँ मिला है ना, ये सेम आंसर आएगा, लेकिन यहाँ लॉजिक दूसरे हैं। क्या, आपकी ओपनिंग एसेट्स यहाँ आएगी, क्लोजिंग एसेट्स यहाँ आएगी, जितनी भी एसेट्स होती है उनका ओपनिंग यहाँ आता है, क्लोजिंग यहाँ आता है। अब एसेट्स यहाँ ही है तो लायबिलिटी अपोजिट साइड आनी चाहिए, तो ओपनिंग लायबिलिटी आपकी यहाँ आएगी और क्लोजिंग लायबिलिटी आपकी यहाँ आएगी। और यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट की जगह अगर आप बाय बैंक लिख दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ बैलेंसिंग फिगर में आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग किसको कहते हैं? जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो ओपनिंग एसेट्स है, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो क्लोजिंग एसेट्स है, जो ओपनिंग एडवांस है वो आपकी ओपनिंग लायबिलिटी है, और जो क्लोजिंग लायबिलिटी है वो आपका क्लोजिंग एडवांस है। तो ये सब चीजें वो ऊपर वाली ही आ गई। अब आप चेक कर सकते हैं आपको सब्सक्रिप्शन मिला कितना था, वो मिला था 70,000, ये वो वाला फिगर है, ये वाला 70। अब ओपनिंग एसेट्स यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 17,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था 11,250, ओपनिंग एडवांस था 3,250, क्लोजिंग एडवांस था 4,670। बैलेंसिंग फिगर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस आ जाएगा 6,230। ये सेम वही होगा जो आपका यहाँ निकला है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा, ये आपको बैलेंस शीट में भी दिखाने पड़ेंगे। देखो ओपनिंग एसेट्स आपकी 17,000 है, ये रही 17,000। ओपनिंग लायबिलिटी 3,250 है, ये रही 3,250। ऐसे ही क्लोजिंग भी दिखाने पड़ेंगे। क्लोजिंग एसेट्स आपकी 11,250 है और क्लोजिंग लायबिलिटी आपकी 4,670 है। इस तरह से इसको बैलेंस शीट में भी दिखा दिया, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में पूछे तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में दिखा देना, और अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूछे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देना। देखिए इसको याद करने का तरीका ये है कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है ना, तो ओपनिंग एसेट्स हमेशा यहीं आएगी, ये बात फिक्स है, और जब ओपनिंग यहाँ आएगी तो क्लोजिंग यहाँ आएगी, तो इसका जो डेट डायगोनली ये चलेगा, ओपनिंग यहाँ आएगी, क्लोजिंग यहाँ आएगी। सेम बात आपकी जो है लाइब्रेरीज के लिए, लाइब्रेरी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो ओपनिंग तो यहाँ आना है, तो जो ओपनिंग यहाँ आना है तो क्लोजिंग यहाँ आना है, तो इसका डायगोनली जो है वो यूं चलता है। तो इस तरीके से ओपनिंग एसेट्स आपकी हमेशा यहाँ आएगी, क्लोजिंग एसेट्स आपकी यहाँ आएगी, ओपनिंग लायबिलिटी आपकी यहाँ आएगी और क्लोजिंग लायबिलिटी यहाँ आएगी। इसको इस तरीके से डायगोनली समझेंगे और याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए अब हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 9, कुछ बुक्स में इसका नंबर 11 भी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएशन है कोई, उससे 2 लाख रुपए रिसीव हुए हैं उसको सब्सक्रिप्शन के तौर पे। फिर कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपका 5,000 है, उसमें से रिसीव 3,500 हुआ है। इसके अलावा ओपनिंग एडवांस आपका 3,000 है, इसके अलावा क्लोजिंग एडवांस आपका 4,100 है। शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट में कैसे होगा ये भी बताना है। फिर 2 केसेस के थ्रू इसको सॉल्व करना है। पहला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 एंड इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 2016 इज 6,400, दोनों जगह 6,400 ही है, लैंग्वेज में थोड़ा फर्क डाला है। तो इस क्वेश्चन को अब अपन करेंगे। देखिए सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हुआ है 2 लाख, तो चलो रिसीव्ड तो आपको हुआ है सब्सक्रिप्शन 2 लाख। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मैंने आपको कहा हमेशा लेस होता है और ये है 5,000। और एक बात समझने की है, ब्रैकेट में इन्होंने कहा कि आउट ऑफ विथ 3,500 रिसीव्ड, 3,500 रुपए ही रिसीव हुए हैं आपको, 5,000 रुपए रिसीव नहीं हुए, आपको 3,500 ही रिसीव हुए हैं। देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो 5,000, पर इसमें से 3,500 ही मिला है, तो जब 3,500 ही मिला है तो इसका मतलब 2 लाख के अंदर 3,500 ही इंक्लूडेड है। तो जब इसमें इंक्लूडेड ही 3,500 है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आप लेस जब करेंगे तो 5,000 लेस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड ही 3,500 है, तो आप लेस सिर्फ 3,500 ही करेंगे, ना कि 5,000 लेस करेंगे।
क्योंकि 5000 में से 3500 ही मिला है, इसका मतलब 1500 अभी तक नहीं मिला है, तो ये 1500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। और आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में अगर जाएंगे तो वहां ये 1500 का आउटस्टैंडिंग अभी तक दिखाया जाएगा, क्योंकि उस 5000 में से सिर्फ 3500 ही मिले थे, 1500 अभी तक नहीं मिले, वो 1500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में हमें 5000 नहीं मिले हैं, हमें 3500 ही मिले हैं, इसलिए हमने 3500 लेस किए हैं। दूसरा इंपैक्ट ये पड़ा कि 5000 में से 3500 मिल गए, यानी 1500 नहीं मिले। नहीं मिले तो वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है, वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है। आप इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग के तौर पे दिखाएंगे कितने रुपए, 1500 रुपए। आगे आपको कहता है पिछले साल एडवांस मिले थे 3000 ओपनिंग एडवांस, ये इस साल की इनकम है, पिछले साल ही एडवांस मिल गई थी, पर वो इनकम इस साल की है, तो 3000 रुपए आप ऐड करो, ये ऐड किए 3000। फिर आपको कहता है इस साल 2016 में आपको एडवांस मिल गया, ये अगले साल की इनकम है, ये इस साल की इनकम नहीं है, तो जब ये इस साल की इनकम नहीं है तो हटाओ, हमें तो इसी साल की इनकम लिखानी है, तो लेस करो, जो इस साल की इनकम नहीं है हटा दो, और पिछले साल जो एडवांस मिल गया था वो इस साल की इनकम था, उसे जोड़ा। ये 3500 रुपए भी पिछले साल की इनकम थी, इसको हटा दिया। अब नीचे आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है 6400, और यहाँ लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 6400। इसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा फेर है, इसका क्या मतलब है? देखिए, 4 का मतलब है कि इसमें केवल इसी साल का है, पिछले साल का इसमें कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग 6400 है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपका ऐड होता है, तो ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग 6400। जो 1500 रुपए आउटस्टैंडिंग चल रहे थे ना, जो इस 5000 में से 3500 रुपए मिल गए थे तो 1500 आउटस्टैंडिंग थे, वो इस 1500 इस 6400 में नहीं है, ये 6400 एक्सक्लूसिवली दिस ईयर के हैं। इसीलिए जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस साल के आउटस्टैंडिंग 6400 बताएंगे, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग 1500 बताएंगे, टोटल आउटस्टैंडिंग 7900 बताएंगे, पर इस साल के सिर्फ 6400 है, इसलिए यहाँ जो ऐड होगा वो 6400 होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के तौर पर। अब इसका अगर आप पॉइंट नंबर बी देखोगे तो यहाँ दिखा है इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन का और 4 में फर्क है। ऑन का मतलब है कि वो टोटल है, टोटल 6400 आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब इसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग शामिल है, ये टोटल है अब तक का, ये केवल करंट ईयर का था, केवल दिस ईयर का था, ये टोटल है। टोटल का मतलब इसमें अब तक का पिछले साल का भी शामिल है, तो हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारा 1500 रुपए था, क्योंकि 5000 में से 3500 रुपए मिल गए थे, तो 1500 पिछले साल के भी आउटस्टैंडिंग चल रहे थे, तो इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फिर 6400 में से 1500 लेस करो तो वो आएगा 4900। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सिर्फ 4900 ही है, इसीलिए जब अपन बी का सॉल्यूशन करेंगे तो वहां जब ऐड करेंगे तो वहां हम 4900 ऐड करेंगे, और जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो 1500 अभी तक चल रहे हैं, 5000 में से 3500 मिले थे, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अभी हमको पता लगा 4900 है, टोटल आउटस्टैंडिंग 6400 है। यहाँ बैलेंस शीट में टोटल आउटस्टैंडिंग 6400 है, इसलिए मैंने बोला था ये 6400 टोटल है, ये 6400 टोटल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 6400 में से 1500 पिछले साल के हैं, 4900 इस साल के हैं, इसीलिए इस बार 4900 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिया गया और टोटल 6400 बनाया गया, उसमें से 4900 इस साल का है, 1500 पिछले साल का है। बाकी सॉल्यूशन सेम है, वही 2 लाख में से 3500 रुपए लेस किए हैं, 3000 रुपए ऐड किए हैं, 4100 लेस किए हैं, बस फर्क जो पड़ा ना वो 4900 का पड़ गया, क्योंकि इस बार ये 4900 यहाँ से आया है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सिर्फ 4900 है, टोटल 6400 था, उसमें से 1500 पिछले साल का था, तो इस साल का 4900 ही आउटस्टैंडिंग होगा। देखो यहाँ 4 और ऑन का क्या मतलब है ना, इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, बस यही है जो भी है, यही है क्वेश्चन का, इस पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, यही है सब कुछ, उसी से सारा अमाउंट का खेल जो है वो आपका खेला जाएगा।